पता नहीं कौन सा गणित होता है रिश्तों में। किसी के लिए कितना भी कर लो, आखिर में सब शून्य ही हो जाता है। कौन क्यों चला गया यह जरूरी नहीं है, क्या सिखा कर गया यह जरूरी है। खिचड़ी जैसे लोगों को मटर पनीर जैसी अहमियत दोगे तो वह अपना कमाल तो दिखाएंगे। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वह वैसा ही हो। काली दाल के सिर्फ छिलके ही काले होते हैं। तुमने वो खो दिया जो हजारों में रहकर भी सिर्फ तुम्हारा था। गलत सोचा था कि हमारा पसंदीदा शख्स हमें हर हाल में समझेगा, मगर वह तो खुद हमें गलत समझ बैठा। मोहब्बत की आखिरी रस्म होती है जलील होना। मैंने वहां तक निभाई है। प्रेम क्या है? रोज आंखें खुलते ही जिसकी याद आए वह है प्रेम। जिसकी आवाज सुनने के लिए सारा दिन इंतजार रहे वह है प्रेम। जिससे झगड़ा करने के बाद भी उसके मनाने का इंतजार रहे वह है प्रेम। किसी की बातें सोचकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए वह है प्रेम। पूरी दुनिया की खुशी में भी एक इंसान की कमी आपको उदास करे वह है प्रेम। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है, खासकर तब जब चाहत आपको ठुकरा दे। चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वह बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। सब्र के नतीजे बहुत खूबसूरत होते हैं। हम तो खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं, कोई वक्त पर लौटता ही नहीं, इसीलिए घाटे में है। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी यह तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। किसी भी रिश्ते में मिठास लानी है तो एक दूसरे के अच्छे बुरे वक्त में साथ दो। हर वह शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। आखिर में आकर खामोशी को चुना है मैंने। अक्सर बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने। जब मेरे अपने ही समझ नहीं सके मुझको तो किसी पराये इंसान से उम्मीद क्यों रखूं। कुछ दर्द इंसान को खामोश कर देते हैं, वरना कौन खुश रहना नहीं चाहता। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है। नजर आ जाता है कि दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनापन का, और वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। दूसरों की बुराई करके खुद का चरित्र अच्छा नहीं होता। हम जितने सरल होंगे उतने ही संपूर्ण होंगे। कुछ लोग आपके साथ सिर्फ तभी तक होते हैं जब तक उनके साथ कोई दूसरा नहीं होता। मैंने कभी तुम्हारा हाथ केवल ठहरने के लिहाज से नहीं थामा। मैंने इसीलिए हाथ थामा ताकि जीवन के छोटे से छोटे कार्य में भी मैं तुम्हारे साथ बना रहूं, चाहे वह सड़क पार करना हो या जीवन के अंतिम चरण में तुमसे विदा लेना। कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीज दे सकता है, सलाह और ताना। जो लोग दिल के करीब होते हैं अक्सर उनके शहर बहुत दूर होते हैं। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है, खासकर तब जब चाहत आपको ठुकरा दे। चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वह बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। बारिश की बूंदें आकार में छोटी हो सकती हैं, लेकिन उनका लगातार गिरना नदी को उफान पर ला देता है। याद रखें कि छोटे छोटे लगातार प्रयास जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। मोबाइल बंद कर दो, अपने फोन को बाथरूम में ले जाना बंद करें, खाना खाते समय फोन का इस्तेमाल बंद कर दें। जब आपके पास 1 या 2 मिनट का समय हो तो अपना फोन बाहर निकालना बंद कर दें। थोड़ी देर के लिए खुद को बोर होने दें। ध्यान भटकाने वाली हमारी दुनिया में अकेलेपन के लिए कुछ जगह बनाएं। अगर मैं कहूं कि आपको बिना किसी मोबाइल, टीवी, दोस्त या किसी के बिना अकेले ही लगभग 1 दिन गुजारना है तो शायद आपसे नहीं हो पाएगा। कभी अकेले रहकर देखो, आप वह चीजें पा सकोगे जो इस दुनिया में उलझा इंसान सपनों में भी नहीं पा सकता। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वह व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। सम्मान हमेशा समय और परिस्थिति का होता है, और लोग इसे अपना मान लेते हैं। कुछ लोग हमारी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने उन्हें यह एहसास दिला दिया होता है कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति नष्ट करने का अधिकार न दें। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है,
रोटी परिवार के साथ खाना बड़ी बात है। यदि आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने कभी नहीं किया है। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। दोस्त भी समझदार लोगों से नहीं, समय पर साथ देने वालों से मिलने चाहिए। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उनका फायदा करते हैं। दर्द, अपमान, अस्वीकृति, ठोकर और धोखा ये इंसान को पूरी तरह बदल देते हैं। सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी जरूरी है। ईश्वर ने हमें जिंदगी तोहफे में दी है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम खुद को तोहफे में एक अच्छी जिंदगी दें। दुख की नदी पार करने में अगर डर लगता है तो सुख के सागर में तैरने के सपने मत देखो। गुस्से में जो छोड़ जाए वह वापस आ सकता है, मगर मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई न हो। दर्द तो सभी की जिंदगी में होते हैं, फर्क बस इतना है कि कोई रोकर बता देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं, रो देता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचो। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ दो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो, पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो अपने बल का अहंकार करो और न ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन, तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं, इन परिंदों की तरह। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें बहाकर दबाने की कोशिश करेंगे। जहां तुम्हारा अधिकार है वहां डटकर खड़े रहो। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब धूल और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखो। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। कई बार इंसान खुद ही ऐसे फैसले कर लेता है जो सपनों को लूटकर अपने पीछे खालीपन छोड़ जाते हैं। जो कांच की तरह टूट जाते हैं वे कभी फिर से नहीं जुड़ते। इंसान को अकेले रहना आना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक अकेला जलता है और अपनी रोशनी से अंधेरों को दूर करता है। यह दुनिया एक पल में साथ देने का भरोसा देती है और अगले पल बिखर जाती है, जैसे सूखे पत्ते हवा के झोंके से उड़ जाते हैं। जब इंसान अकेले रहना सीख लेता है तो फिर किसी के होने या न होने का फर्क नहीं पड़ता। जैसे समुद्र अपनी लहरों के साथ अकेला बहता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मिट्टी की बांसुरी से सीख लो, उसमें कितने ही छेद क्यों ना हो, फिर भी वह मधुरता से गुनगुनाती रहती है। जीवन में हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। मैं कृष्ण तुम्हारे साथ हूं, यह बात हर पल तुम्हें याद रहे। क्या खोया क्या पाया, जिसने मेरे दर पर विश्वास किया उसने सब पाया। सुख, समृद्धि और संतुष्टि किस्मत का सच्चा राजा वही है जिसने मेरा आशीर्वाद पाया। किसने कहा तुम सही हो या गलत, ये केवल तुम हो जो खुद को जान सकते हो। एक समय आता है जब हमें एहसास होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही नहीं होते। सच्ची सुंदरता किसी आईने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में झलकती है। परेशानी हालात से नहीं बल्कि गलत विचारों से पैदा होती है। इस दुनिया में रिश्ते केवल मतलब से चलते हैं और ईमानदारी का कोई मोल नहीं। दिलों में जगह बनाओ, गुरूर में तो हर कोई रहता है। हम पागल थे जो दिल से साफ थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहां लोग केवल चेहरों को देखते हैं। दर्द वही महसूस करता है जो रिश्ते दिल से निभाता है।
बोलना 2 साल में आ जाता है, पर क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। हर परिंदा टूटता है, लेकिन जो टूटकर फिर खड़ा हो जाता है वही जिंदा रहता है। जिसकी सोच सही होती है वही जीवन की खुशियों को पाता है। अकेले चलने का साहस ही असली सफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि वही व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूता है जो अपने दम पर आगे बढ़ने की ताकत रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बांसुरी से सीख लो कि भले उसमें छेद हो फिर भी वह गुनगुनाती रहती है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। किसी भी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ता है और मेहनत जरूरी है। जब तक हम खुद अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक और सक्रिय नहीं होते, तब तक किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती। यह कथन जीवन में अनुशासन और समय की अहमियत को दर्शाता है। दुख पर बार बार दुखी क्यों होना? यदि हम एक मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, तो दुख पर भी बार बार दुखी होने का कोई मतलब नहीं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में नकारात्मकता को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जितनी बार हम दुखों पर विचार करेंगे, उतनी ही बार वह हमें दुखी करेंगे। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों को पहचानो। जो व्यक्ति बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं, वे हमारे सच्चे साथी कभी थे ही नहीं। यह जीवन के रिश्तों की परख करने का एक सटीक मापदंड है। बुरे वक्त में साथ निभाने वाले ही असली मित्र होते हैं और उन्हीं का जीवन में होना हमारे लिए सुखद और उपयोगी होता है। सही दिशा में धीरे धीरे चलना। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत दिशा में तेज भागने से बेहतर है कि हम सही दिशा में धीमी गति से चलें। यह बात हमें जीवन में धैर्य और सही दिशा में प्रयास करने का महत्व समझाती है। जीवन में जल्दी सफलता पाने की बजाय सही रास्ते पर लगातार और संतुलित कदम बढ़ाना ज्यादा मायने रखता है। किसी को अत्यधिक महत्व देने से बेहतर है उसे नजरअंदाज करना। अगर किसी ने आपके जीवन में बहुत अधिक नाराजगी उत्पन्न की है, तो उस पर अत्यधिक ध्यान देने से बेहतर है कि आप उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दें। हर किसी को जीवन में उचित स्थान देना जरूरी है, और जो लोग हमें कष्ट देते हैं उन्हें छोड़ देना ही हमारे मन की शांति के लिए सही है। मेहनत और आत्मसम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसम्मान से भरे लोग अपने काम खुद करते हैं और किसी पर निर्भर नहीं होते। मेहनत हमारी पहचान है जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकती है। यह कथन हमें आत्मनिर्भरता और परिश्रम का महत्व बताता है। एक बार एक छोटे से गांव में एक साधु आकर ठहरे। गांव के लोग उस साधु से मिलकर अपने दुखों की चर्चा करने लगे। किसी ने कहा कि उनके जीवन में बहुत दुख है, तो किसी ने अपनी असफलता का रोना रोया। साधु ने उन सभी लोगों से एक ही सवाल किया, तुम लोग इस दुख से कैसे निपटते हो? और लोग निरुत्तर हो गए। साधु ने सभी को बताया कि जीवन में दुख का आना जाना होता है, लेकिन हमें उन पर बार बार विचार करके दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हमने किसी बात को जाने नहीं दिया, तो वही बात हमारे मन में दुख का कारण बन जाएगी। जैसे हम एक ही मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, वैसे ही हमें अपने दुखों को भी बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जीवन में आने वाले कष्टों पर अधिक विचार न करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में बड़े बदलाव और सफलता छोटी छोटी कोशिशों से ही संभव होती है। माफी का सही समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार लोग माफी मांगते हैं, लेकिन जब तक वे माफी मांगते हैं तब तक समय निकल चुका होता है। माफी केवल शब्द नहीं होती, यह एक भावना होती है जो सही समय पर ही महत्व रखती है। यही कारण है कि हमें अपने रिश्तों और अपनी गलतियों को लेकर सजग रहना चाहिए, ताकि हमें बाद में पछतावा न हो। कमल को देखिए, वह कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसकी पवित्रता को छू तक नहीं सकता। वह अपनी स्थिति के बावजूद अपने स्वरूप को सुंदर बनाए रखता है। ऐसे ही हमें भी अपने चारों ओर नकारात्मकता होने पर भी अपनी सकारात्मकता और पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी अपनी सुगंध नहीं खोता, वैसे ही हमें भी विपरीत परिस्थितियों में अपने मूल्य और आदर्शों को कायम रखना है। मुस्कुराना भी एक तरह का आभार है जो हमें जीवन के हर पहलू के प्रति दिखाना चाहिए। अगर ईश्वर ने हमें इस जीवन का उपहार दिया है, तो हमें इसे हर हाल में संजो कर रखना चाहिए। मुस्कुराना उस मोमबत्ती की तरह है जो खुद जलकर भी दूसरों को रोशनी देती है। हमारी मुस्कान न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का काम करती है।
जैसे पेड़ अपनी छाया में आने वाले हर किसी को शीतलता देता है, वैसे ही हमें भी अपनी मुस्कान से हर उस व्यक्ति को सुख देना चाहिए जो हमारी जिंदगी में आता है। परमेश्वर हमसे हर हाल में प्रेम करता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर शरारत को माफ कर उसे स्नेह देती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें हर गलती के बाद प्यार करते हैं और सही राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हमारी जिंदगी में जो भी अच्छा या बुरा होता है वह हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। इस एहसास को दिल में रखकर हमें हर दिन को आभार के साथ जीना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हमारी मुस्कान, हमारा प्रेम और हमारी सहनशीलता ही असली जीत है। कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो समझिए कि किस्मत आपके आगे सिर झुकाएगी। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को मिटा देती है, आपकी नीयत अगर साफ है तो आपका घर वैसा ही पवित्र बन जाएगा जैसे मथुरा और काशी की पावन भूमि। गंगा का बहाव सब कुछ शुद्ध कर देता है। मन की स्थिति मौसम की तरह होती है, कभी सही सोचता है तो कभी गलत। जैसे बारिश में नमी होती है और आग में तपन, हमारी आत्मा में भी प्यार का संस्कार और नफरत का प्रभाव दोनों होते हैं। आप जिसको चुनेंगे वही आपकी जीवन शैली का हिस्सा बनेगा। यह चुनाव आप पर निर्भर है। प्यार चुनते हैं या नफरत? नफरत में क्या रखा है? मोहब्बत का रास्ता अपनाइए। जैसे पेड़ बिना स्वार्थ के फल देते हैं और नदियां अपना पानी सबके लिए बहाती हैं, यह दुनिया आपके स्थायी ठिकाने की तरह नहीं है। यह एक यात्रा है जहां मोहब्बत से जीना ही सच्चा सुख है। जब दिल में मैल हो जैसे पानी में कीचड़ हो, तबीयत में जिद हो जैसे पत्थर पर जमी काई, और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो यह सब जीत जाते हैं, पर इनसे हार जाते हैं रिश्ते। जैसे सूखे पत्ते बिखर जाते हैं, वैसे ही गलत सोच रिश्तों को बर्बाद कर देती है। जैसे एक गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुल सकता, वैसे ही गलत तरीके से जीने से खुशियों के दरवाजे नहीं खुल सकते। जैसे खेत में अच्छी फसल पाने के लिए सही बीज, पानी और समय जरूरी होता है, वैसे ही जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए सही कर्म, सकारात्मक सोच और प्यार का बीज बोना जरूरी है। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप उसे देखें। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को हटाकर नए दिन की शुरुआत करती है, वैसे ही खुद के भीतर झांकने से आपको अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य नजर आएगा। माँ बाप के साथ आपका सुलूक वह कहानी है जिसे लिखते तो आप हैं, मगर उसे पढ़कर सुनाने का काम आपकी संतानें करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक पेड़ अपने फल से जाना जाता है, आपके व्यवहार से आपकी संतानें आपके बारे में दूसरों को बताती हैं। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म का बीज बोइए ताकि भविष्य में फल भी मीठे ही मिले। बड़ा ख्वाब वही होता है जिसमें आपके साथ साथ आपका परिवार, समाज, देश और पूरा विश्व शामिल होता है। जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वह एक दिन खो जाता है, जैसे पानी में डूबता तिनका। लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका स्मरण सदैव बना रहता है, जैसे पहाड़ों पर बहती नदी जो सबकी प्यास बुझाती है। तकलीफों और दुखों में सब्र से काम लीजिए। सोने की तरह इंसान भी तपकर ही निखरता है और हर कठिनाई के बाद उसकी चमक और बढ़ जाती है। कभी यह मत सोचिए कि आप कुछ नहीं हैं और यह भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं। बस इतना समझिए कि आप एक अनमोल रत्न हैं जो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे मिट्टी से खिलता कमल जो खुद कीचड़ में रहकर भी अपना सौंदर्य बिखेरता है। जिंदगी से शिकायत मत रखो। सोचो कि जो कुछ मिला वह बेहतरीन था और जो नहीं मिला वह शायद और भी बेहतर था। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही हमारे जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थनाओं का समय बढ़ा लो और ईश्वर से बात करो। जिस तरह बारिश का पानी मिट्टी को तृप्त कर देता है, वैसे ही प्रार्थनाएं हमारे दिल को सुकून देती हैं। याद रखना, मुश्किलें देने वाले से बड़ा वही है जो हमें मुश्किलों से निकालता है। मेहनत से न सिर्फ शरीर तंदुरुस्त रहता है बल्कि मन और आत्मा भी संतुलित रहती है। जैसे कुएं में बाल्टी नीचे जाकर ही पानी लेकर वापस आती है, वैसे ही जीवन में झुकने से कुछ न कुछ पा लेने की संभावना बढ़ जाती है। जो झुकता है वही सबसे पहले भरकर निकलता है। जैसे गुलाब कांटों के बीच खिलता है और कमल कीचड़ में भी अपनी शान से लहराता है,
उसी तरह हमें भी जीवन में नकारात्मकताओं के बीच अपनी राह बनानी है। मुस्कुराइए, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है और यह बात कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है आपके मुस्कुराने के लिए काफी है। जैसे गुलाब अपने चारों ओर कांटे होते हुए भी अपनी महक और सुंदरता से सबको मोहित करता है, वैसे ही इंसान को अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बीच अपनी आत्मा की सुंदरता को बरकरार रखना चाहिए। कांटे सिर्फ गुलाब को सुरक्षित रखने का काम करते हैं, वे उसे रोकते नहीं। खुद पर काबू करना ही असली ताकत है। सच्ची ताकत दूसरों पर काबू पाने में नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करने में होती है। अपने हुनर का सही इस्तेमाल करना ही सफलता पाने का असली रास्ता है। सिर्फ हुनर होना काफी नहीं है, उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। खोई हुई चीजों को याद करके वक्त बर्बाद न करें। जो आपके पास है उसी की कीमत समझें। खुश रहकर जिएं, क्योंकि जो जिंदगी आपको मिली है वह किसी और का सपना भी हो सकती है। लोगों का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी इच्छाओं पर ध्यान दें। किसी को ध्यान से सुनना सबसे बड़ी तारीफ है जो हम उसे दे सकते हैं। जो मुस्कान आपके चेहरे पर है वह आपकी बाहरी खूबसूरती से ज्यादा कीमती है। याद रखें, मुस्कान धरती की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा है। अगर जीना सीखना है तो नदी से सीखें। नदी अपने भीतर की गंदगी को खुद साफ कर लेती है। जो इंसान गुस्से में रोते रोते सच बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। खुद को प्यारा बनाएं, लोग खुद ही आपकी इज्जत करेंगे। हक जताना वहीं चाहिए जहां किसी ने आपको हक दिया हो। अगर जिंदगी में सब कुछ मिल जाए तो जीने का मजा खत्म हो जाएगा। अधूरी ख्वाहिशें ही जीने का मजा देती हैं। एक हवेली के चौकीदार का बुखार से मरना, जब उस हवेली में एक डॉक्टर भी रहता था। यह समाज की विडंबना है। औरत सीधी हो तो गाय कहते हैं और आदमी सीधा हो तो गधा। यही तो समाज का ताना है। अकेला रहना हमें सिखाता है कि वास्तव में हमारे पास खुद के सिवा और कुछ नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। फिर यह मोह माया और पैसे की होड़ क्यों? इतने विनम्र बनो कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनो कि जब आप खड़े हो तो कोई बैठा ना हो। दिल की हर चोट के लिए नाम याद रखना मुश्किल है, क्योंकि सभी ने अपने अपने हिस्से का दर्द दिया है। शरीर जितना चलता है उतना स्वस्थ रहता है, और मन जितना शांत रहता है उतना ही सुकून देता है। इसलिए शरीर को हिलाएं, मन को नहीं। पालतू वही होते हैं जो दिल से रिश्ते निभाते हैं। जो केवल स्वार्थ के लिए होते हैं उन्हें बस चारा मिलता है। कांच के टुकड़े बनकर रहोगे तो कोई छुए भी नहीं। जिस दिन दर्पण बनोगे लोग देखे बिना नहीं रह पाएंगे। चिड़िया से सीखो, सुख दुख में हमेशा चहचहाना मत छोड़ो। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब हमारे अपने उनके साथ खड़े होते हैं। लोगों को माफ करना आता है, लेकिन दिल में दोबारा जगह देना नहीं आता। जब आप नीचे गिरते हैं तो कोई उठाने नहीं आएगा। जब आप उड़ते हैं तो अपने ही लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन लोगों से दूर रहकर देखिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग बिना काम के भगवान को भी याद नहीं करते, तो आप तो फिर भी इंसान हैं। सच्ची खुशी सब कुछ पाने में नहीं है, बल्कि जो पास है उसका आनंद लेने में है। उस दोस्त को कभी मत भूलना जिसने आपकी जेब खाली होने पर भी आपका साथ दिया। उन लोगों पर भरोसा मत करो जो दूसरों के राज आपको बताते हैं। वे आपके राज भी दूसरों को बताएंगे। नफरत करने वाले हमेशा मिलेंगे, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे उनकी नफरत भी बढ़ती जाएगी। जितनी वे नफरत करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सुकून की बात यह है कि लोग मेरे बारे में सोचते तो हैं। कदम कदम पर मुश्किलें मिलेंगी, लेकिन सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़िए। रिश्ते तो सूरजमुखी के फूल जैसे होते हैं, जिधर प्यार मिले उधर ही मुड़ जाते हैं। अगर मंजिल नहीं मिले तो राह बदलो, क्योंकि पेड़ अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। चाहे कोई भी हो, जिंदगी हर दिन एक नया सबक सिखाती है। अब शराफत का जमाना नहीं रहा। किसी को ज्यादा इज्जत दो तो वह आपको बेवकूफ समझ लेता है। अफसोस इस बात का नहीं कि जिंदगी का तमाशा बना, अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही निकले। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिनका दिल भर गया वे खुद ही मुझसे दूर हो गए। सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता।
खामोशी से मोहब्बत करने वाले अक्सर वफा निभाते हैं। जो लोग आपकी कदर नहीं करते, उनके लिए मौजूद न रहना भी आत्मसम्मान की निशानी है। कई बार सामने वाले इंसान के बहाने सुनने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके कर्म उनकी सच्चाई पहले ही बता चुके होते हैं। दुआ लगे या न लगे, लेकिन बद्दुआ जरूर लगती है। उस इंसान के पीछे कभी मत भागो जिसे आपके आगे और भी लोग नजर आते हों। दिल की हर बात सबको मत बताया करो। लोग यहाँ नमक लेकर घूमते हैं, इसीलिए हर जख्म सबको मत दिखाया करो। जब कहने को बहुत कुछ होता है, तब इंसान अक्सर खामोश हो जाता है। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम ही उन्हें कुछ ज्यादा अच्छा और अपना मान लेते हैं। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा हमसफर होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। हम बदले नहीं हैं, बस दुनिया को समझ चुके हैं। हमारा भी एक उसूल है, सवाल जिस भाषा में करोगे, जवाब उसी भाषा में मिलेगा। मोहब्बत का असली मजा तो पागलपन में है। समझदार के लिए तो यह एक घुटन बन जाती है। आप बस मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए कि मैं ठीक हूं, क्योंकि सच तो यही है कि यहां कोई किसी की परवाह नहीं करता। रिश्ते में एक बार भरोसा टूट जाए तो बात होती है, लेकिन वह बात नहीं होती। किसी ने सच ही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है, उसे दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। न मेरा दिल बुरा था, न उसमें कोई बुराई थी, सब नसीब का खेल था, बस किस्मत में जुदाई थी। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तभी पता चलता है कौन हाथ छोड़कर भागता है और कौन पकड़कर खड़ा रहता है। कर्म की गठरी बांधकर इंसान इस संसार में घूमता रहता है। जैसे कर्म करता है, उसी का फल उसे मिलता है। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर केवल सोचने से नहीं। एक सपने के टूटने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले का ही नाम जिंदगी है। बेरोजगार होकर जीना नर्क के समान है, जहां न इज्जत है, न सम्मान, न पैसा और न व्यवहार। प्रभु कहते हैं, यदि हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और छल हुआ है तो भविष्य में हिसाब भी होगा। जीत उसी की होती है जो हारने के बाद भी हार नहीं मानता। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने का एक उसूल है, झुककर चढ़ें। जिंदगी भी बस इतना ही मांगती है कि अगर आप झुककर चलेंगे तो सब तक पहुंच पाएंगे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले स्वयं से यह सवाल पूछें, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं और क्या मैं सफल रहूंगा? दुख जीवन का सबसे बड़ा मित्र है, जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। अच्छे लोग तभी तक अच्छे रहते हैं जब तक आप उनके अनुसार चलते हैं। जब तक वे आपको किसी से बेहतर पाते हैं, तब तक। वह लम्हा जो ठोकर देता है, वही जीने का तरीका सिखाता है। गलती उससे ही होती है जो काम करता है। निकम्मे तो दूसरों की बुराइयों में वक्त बिताते हैं। बेटा जब तक बेरोजगार रहता है, तब तक पिता उसके लिए काम करता है। कुदरत का नियम है कि जो आप बांटते हैं, वही आपको बेहिसाब मिलता है, चाहे वह इज्जत हो, दौलत हो, नफरत हो या मोहब्बत। कमजोर से दुश्मनी खतरनाक होती है, क्योंकि वह तब हमला करता है जब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की तकलीफ कल की कामयाबी की बुनियाद रखती है। खुद की समझदारी मायने रखती है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों के ही गुरु तो एक थे। रिश्ता शिव पार्वती जैसा हो तो ठीक, वरना अलविदा कहना बेहतर है। हर इंसान की खासियत अलग होती है, तुलना नहीं होनी चाहिए। एक दिन आपके कर्म ही लौटकर आपसे मिलेंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। अर्जुन होना आसान है जब जीत निश्चित हो, पर मृत्यु निश्चित हो तब अभिमन्यु बनने का साहस चाहिए। अकेले होने से मत डरें, क्योंकि जीवन के सबसे ऊंचे मुकाम पर इंसान अकेला ही होता है। जो समय पर चुप नहीं रहते, वे मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। लोग आपके जीवन में आपकी कमियों को जानने आएंगे। अपने राज्य को राज रखना सीखें। द्रौपदी की तरह पवित्र दोस्ती निभाई, जिस तरह से कृष्ण ने उसका मान रखा। ज्ञान की प्राप्ति के बाद भक्ति करने वाला अपनी स्थिति में स्थित रहता है। मंजिल तक भटकते हुए भी पहुंचने का तरीका सीखें, क्योंकि जो घर से नहीं निकलते वे गुमराह होते हैं। आदमी को कभी यह घमंड नहीं करना चाहिए कि उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए कि हर कोई उसकी जरूरत महसूस करता है। जब भविष्य धुंधला हो, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। समय के साथ खुद को बदलना बुद्धिमानी है। अगर आप अपने राज्य अपने शत्रु से बचाना चाहते हैं,
तो दोस्तों से भी उन्हें छिपाना जरूरी है। जीवन में गलती एक पन्ना होती है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब होती है। रिश्तों को संजोएं और गलती के एक पन्ने के लिए पूरी किताब न खोएं। हर पल तैयार रहें, क्योंकि चुनौती कहीं भी आ सकती है और अवसर कभी भी। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार लें। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनने में अपनी अनोखी पहचान न खोएं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखें और सबके साथ हो तो जुबान पर। धैर्य और तपस्या ही संसार को प्रकाशित करते हैं। शक का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का प्रमाण नहीं है, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। कुदरत के उसूलों को समझें, अपने उद्देश्य को याद रखें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। अपने पाप के फल से तो गंगापुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, जबकि मीठी बात करने वाले अक्सर चापलूस होते हैं। इतिहास गवाह है कि नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता है, वह अपना नहीं हो सकता। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो दिमाग भी असफलता को स्वीकार कर लेगा। इसलिए अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे गोल्स में तोड़ें और धीरे धीरे उन्हें पूरा करते हुए अपने मुख्य लक्ष्य तक पहुंचें। संघर्ष सबके जीवन में है, कोई निखर गया तो कोई बिखर गया। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार खुद पर पूरा विश्वास करके काम शुरू करें। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं उसे जरूर हासिल करेंगे। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। शिक्षक के बिना वह भी हासिल करना कठिन है जिसे पाने की क्षमता आपके भीतर है। समस्या से बचना नहीं, बल्कि उसका समाधान करना सीखो, क्योंकि समस्या से बचने से नहीं बल्कि समाधान से ही छुटकारा मिलता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखा करो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं यह जरूरी नहीं, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं यह बहुत जरूरी है। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। जिसके लिए आप जरूरी होंगे उसके पास आपसे जुड़े रहने के कई बहाने होंगे, और जिसके लिए आप जरूरी नहीं होंगे वह दूर जाने के 1000 बहाने बता देगा। बहुत गहरी नदी बिना आवाज के बहती है। इसी तरह कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। जो आपको छोड़कर गए हैं वह भी वापस आएंगे। आप एक बार कामयाब होकर तो देखो। ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल संभाल कर रखते हैं। बुरा तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग दर्द छुपाना जानते हैं। एक झूठे व्यक्ति की यही सजा होती है कि जब वह सच बोलता है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। प्रेम और मौत में बस यही समानता होती है कि न वह उम्र देखती है, न वक्त और न जगह। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। शब्द तो दिल से निकलते हैं, दिमाग से तो सिर्फ मतलब निकलते हैं। जब तक किसी अपने से धोखा न मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि जिंदगी क्या है। हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जितना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। किसी को अपना इतना वक्त भी मत दो कि वह आपको फालतू समझने लगे। खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर देता है। वक्त सब कुछ सिखा देता है साहब, लोगों के साथ जीना भी और लोगों के बिना रहना भी। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, परंतु आदत खत्म होने में वर्षों लग जाते हैं। अंदर तक तोड़ देते हैं वह आंसू जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं। पानी को कसकर पकड़ोगे तो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में न आएं तो जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव से तथा स्थित होकर देखना चाहिए।
समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। प्रेम में किसी के लिए आंसू आ जाएं तो समझ लेना कि प्यार सच्चा है। प्यार से नहीं, भाग्य से मिलता है, वरना पूरी दुनिया का मालिक अपने राधा के बिना नहीं रहता। इंसान दो जगह हमेशा हार जाता है, एक अपने प्यार से और दूसरा अपने परिवार से। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। काश इन आंसुओं के साथ जिंदगी के दर्द भी बह जाते। अगर तुझे मेरा ख्याल होता तो आज मेरा यह हाल ना होता। बहुत खूबसूरत होते हैं वह लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। शिकायत नहीं है अब मुझे किसी से, कुछ नहीं कहना। लोग मेरी नजरों से गिर गए हैं। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराए भी रो लेते हैं। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? यह लाइन बोलकर न जाने कितने लोग धोखा देकर जाते हैं। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है, वह इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जिंदगी जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है यहां कोई साथ नहीं देता। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए उसकी आरजू करना, जिसे मोहब्बत की कदर ना हो। उसे दुआओं में क्या मांगना, जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। एक घुटन सी होती है दिल में, जब कोई दिल में तो रहता है मगर साथ नहीं रहता। जो तुम्हें अनदेखा करे तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं। सबसे ज्यादा वही रोता है जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है। अगर आप किसी शख्स को दिमाग से नहीं निकाल पा रहे तो इसका मतलब यह है कि वह शख्स भी आपको याद करता है। अपने जीने के उसूल बदल दीजिए, जिससे आपकी परवाह ही नहीं, उसके लिए रोना बंद कर दीजिए। किसी की उतनी ही कद्र करो जितनी वह आपकी करता है। बेहिसाब कद्र करना आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। शर्त थी रिश्तों को बचा जाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि आपको जीना आ गया। प्यार का एहसास सबसे खास होता है। दूर होते हुए भी वह शख्स यादों में पास होता है। इतने बेवफा नहीं जो तुझे भूल जाएंगे। अक्सर चुप रहने वाले लोग प्यार बहुत करते हैं। जो सच्चा प्यार क्या है, यह सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने किसी से प्यार करके उसे खो दिया है। प्यार तो आज भी उसे उतना ही है, पर उसको कदर नहीं तो हमने भी एहसास दिलाना छोड़ दिया। कभी कभी वह इंसान आपको रुलाकर रख देता है, जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। गिरते गिरते ही तो बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान लड़ने लगता है। सच्चा प्यार करने वाले जिक्र नहीं करते, लेकिन फर्क बहुत करते हैं। रोने से इंसान कमजोर होता है, यह गलत बात है, बल्कि ठोकर खाकर टूटा हुआ इंसान आखिर में सबसे मजबूत बनता है। और जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वह इंसान एक दिन दुनिया पर राज करेगा। पहले उलझते थे हर बात पर, अब खामोशी से हार मान लेते हैं, क्योंकि कुछ हादसों ने हमें समझदार बना दिया। मेरे अकेले रहने की एक वजह यह भी है कि मुझे झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में डर नहीं लगता। कई बार भगवान हमारे रिश्ते को तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब न कर सके। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको फॉलो कर पूरी जिंदगी पछताएं। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि कोई अगर गले लग जाए तो आंख बंद हो जाती है। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। सीखनी है जिंदगी तो पीछे देखो, अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जो बदला जा सकता है उसे बदल लो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार लो, जो स्वीकारा न जा सके उसे दूर कर दो। लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखो। यह जरूरी तो नहीं कि सब कुछ हासिल ही हो। कुछ लोग न मिलकर भी दिल में आखिरी सांस तक भटकते रहते हैं। खुद पर भरोसा करना सीख लो। लोग कितने भी भरोसेमंद हों, एक दिन छोड़ ही जाते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए
कि अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सकें। पैसों की कीमत तभी पता लगती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। सलाह सबकी सुनो, पर करो वह जिसके लिए आपका साहस और आपका विवेक समर्थन करे। संभव और असंभव के बीच में दूरी व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर करती है। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम बुरा ही होता है। खुद ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि मुझे अपनी पहचान बनानी है, किसी की परछाई नहीं बनना। जिंदगी में कभी इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए कि अपने ही रूठ जाएं, और इतना भी फ्री नहीं होना चाहिए कि आपकी इज्जत ही खत्म हो जाए। कोई नशा हो या कोई गलत इंसान हो, अगर उसकी आदत लग जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर शेर के साथ रहोगे तो वह आपको जिंदगी में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वह आपको हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। इसलिए गधों का नहीं, शेरों का संग करना सीखो। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह जल्दी उठने को मजबूर कर दे। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस सही साबित होने में वक्त लगता है। यहां कोई किसी का नहीं होता, जिसको जाना है उसे जाने दो। आप जब किसी को खुद से ज्यादा बढ़कर मोहब्बत करते हो तो आप इतने सस्ते हो जाते हो कि उन्हें मुफ्त के लगने लगते हो। हम भी अच्छे लगने लगेंगे सबको, बस थोड़ा अमीर हो जाने दो। हद हो गई है, अब तो धोखा अपने देते हैं और दिलासा अनजान लोग देते हैं। चाहे तड़प कर मर जाओ, चाहे गम में पागल हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, किसी के पैरों में पड़कर मोहब्बत कभी मत मांगना। मत किया कर किसी से इतनी उम्मीदें। दिल यहां हर किसी की अपनी अलग ही दुनिया है। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद करना आपकी मूर्खता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लाख जमाने की डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन जिस इंसान में बोलने की तमीज नहीं है वह अनपढ़ के बराबर है। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो। मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस ये देखना अच्छा लगता है। इसीलिए उस इंसान के साथ ज्यादा वक्त बिताओ जो आपको हर वक्त खुशी और प्यार देना चाहता हो। चालाकियां करनी नहीं आती मुझे, लेकिन हाँ, मुझे समझ में सब कुछ आता है। तुम धोखेबाज हो यह तो हम जानते थे, लेकिन तुम कितना गिरोगे बस यही देखना चाहते थे। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वह पराए हैं। इंसान सबसे ज्यादा चिंता तब करता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत नहीं, उसकी इंसानियत तय करती है। इंसानियत बेबस हो जाती है किसी पत्थर दिल इंसान के आगे। गुरूर के अंधे लोग देख नहीं पाते। शमशान ऐसे लोगों की राख से भरा पड़ा है जो समझते थे कि दुनिया उनके बिना चल नहीं सकती। आलस्य से सावधान रहो। तुम इसे आज का दिन देते हो और वह तुमसे कल का दिन चुरा लेता है। सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है, निभाने वाले को भी और जाने वाले को भी। जिस व्यक्ति का दिल साफ होता है वही व्यक्ति सबसे ज्यादा रोता है। दुनिया मतलब है, बुरी है तो होने दो। बस आप अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो। ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेगा। बुरे वक्त से कभी मत घबराना, क्योंकि जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी होता है। झूठ भी कितना अजीब है ना। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी अच्छी है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। यह वक्त है, चेहरे याद रखता है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई को ही खत्म कर दें। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो, तो मान लेना आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो आप उसका भरोसा तोड़कर उसे यह एहसास मत कराओ कि वह अंधा है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो कुछ पहले से बेहतर देने के लिए। जो लोग जितना ज्यादा दूसरों से उम्मीद लगाते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं लोगों का टूटता है।
किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। किसी ने खूब सही कहा है, खुशियां आए तो जिंदगी में छक लेना मिठाई समझकर, जब गम आए तो वह भी खा लेना दवाई समझकर। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वह दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखिए। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिन्हें गलत ही समझना होता है वह आपके मौन का भी गलत ही अर्थ निकालते हैं। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए। हजारों में से भी मुझे वह एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। कहां खर्च करूं अपने दिल की दौलत, यहां तो सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले कल को नहीं बदल सकता। जिंदगी में कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ नहीं बदल सकता। आज मैंने सच से पूछा, तू क्यों मौन है? वह उदास होकर बोला, अब मेरी सुनता कौन है? कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ही ऐसी खाई हैं कि अब बोलने का मन ही नहीं करता। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए तुम रोते हो, और जो कदर करता है उसको तुम रुलाते हो। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मुसीबतों से मैं अकेले ही निपट सकता हूं। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वह होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करे। अगर कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं। हर रिश्ते की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ते को खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है। बोलने से पहले खुद छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा? दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब भावनाएं मर गई हैं। कर दिया आजाद उनको जो हमारे दिल में रहकर ख्वाब किसी और के देखते थे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वह लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बोझ बना सकता है। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बनाए। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है।
जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। यह मोहब्बत का नया दौर है। जहां आप हो वहां कल कोई और है। किसी को फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी वैल्यू क्या है। एक बात बोलूं, आप किसी को हर्ट करो और वह खामोश हो जाए तो समझ लेना कि वह खुद से भी ज्यादा आपको प्यार करता है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और जिंदगी में शांति के साथ रहना भी चाहिए। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं किसी को? मुसीबतों से पूछो कि वह मुझे कितना चाहती है। जो अपना है ही नहीं उस पर हक क्या जताना? जो तकलीफ ना समझे उसे दर्द क्या बताना? कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार करते हैं। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो। कहीं ऐसा ना हो कि यह पूछना पड़ जाए कि यह कैसे हो गया। उम्मीद जी रखिए साहब, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जो हर किसी पर मर जाए वह मर ही जाए तो अच्छा है। इसलिए जिंदगी जैसी भी है इसे हंस खेलकर जिया करो, क्योंकि चिंता कर करके आप कुछ भी बदल नहीं पाओगे। क्या आप माफ कर पाओगे उसे जिसने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया? हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। मैंने भी यह नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। ताकत की असली पावर उसको छुपाने में है, ना कि दिखाने में। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। जो वफादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले तो नहीं मिलते, लेकिन चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए होते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए। जब आप चोट करते हैं तो वह टूटते नहीं हैं, बल्कि फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। जो आपके जज्बातों की कदर ना करें उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। चेहरा क्या बयां करेगा दास्तान हमारी? जो दिल पर गुजरी है वह दिल ही जानता है। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि शरारतें करो, साजिशें नहीं। खुशनसीबी में बस एक ही ऐब है कि वह बदनसीबों के घर नहीं आती। कुछ लोग आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना वह आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मतलब खत्म हो जाता है वहां उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। कुछ अधूरापन था जो कभी पूरा हुआ ही नहीं। कोई मेरा था जो कभी मेरा हुआ ही नहीं। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। सच्चे रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की कमियां सहन करने में है, क्योंकि बिना कमियों का इंसान ढूंढने लगोगे तो जिंदगी में अकेले रह जाओगे। काश तेरी यादों का खजाना बेच पाते हम। हमारी भी गिनती आज अमीरों में होती। कोई आपका साथ नहीं देगा यहाँ। आपको लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद है। आप जितना डरो लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुका देंगे। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना सच्चा इश्क हो दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। इस दुनिया में लाखों खूबसूरत लोग हैं, लेकिन जो व्यक्ति सहज हमारे मन में बैठ जाता है उससे खूबसूरत कोई नहीं। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, क्योंकि बिना मतलब के लोग केवल ज्ञान देंगे, साथ नहीं। किसी को समझने के लिए हमेशा भाषा की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी उसका व्यवहार बहुत कुछ कह देता है। जिंदगी भर कोई साथ नहीं देता, यह जान लो। लोग तो तब याद करते हैं जब वह खुद अकेले हों। यह जिंदगी केवल तब तक हल्की है जब तक सारे बोझ माँ बाप ने उठाए होते हैं। खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं।
क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार पैदा करती है। जुबान सबके पास होती है, लेकिन बात और बकवास में फर्क होता है। तुम्हारी सोच में हम बुरे हैं तो सोचो तुम्हारी सोच कितनी बुरी है। मैं उस परिवार से हूं जहां पैसों से ज्यादा रिश्ते बचाना सिखाया जाता है। बहुत कोशिश की मैंने उसको समझाने की, फिर एक रोज मैंने खुद को समझा लिया। मैं शांति चाहता हूं, मैं अहंकार नहीं चाहता हूं। अगर आप अपने अहंकार और इच्छा को दूर कर लेते हैं तभी आप शांति को प्राप्त करते हैं। प्रेम का प्रवाह होने दें ताकि वह दुनिया को शुद्ध करे। तभी मनुष्य शांति के साथ रह सकते हैं, न कि अपील और महत्वाकांक्षाओं से पैदा हुई अशांति के साथ। जीवन के सभी परिणाम इंसान की सोच का नतीजा है, इसलिए हमारी सोच बहुत मायने रखती है। मिलना यह तो जिंदगी का अटूट हिस्सा है, हाँ सब जानते हैं। फिर भी इंसान जब इसे अपने दिल में जगह देता है तो बिछड़ते समय इंसान का दिल रोता है। तुम एक व्यक्ति नहीं हो, वास्तव में तुम 3 व्यक्ति एक में निहित हो। एक जो तुम्हें लगता है कि तुम हो, एक जो दूसरों को लगता है कि तुम हो, और एक जो तुम सच में हो। अगर आप प्रतिस्पर्धा और विवादों से बचते हैं तब ईश्वर आपकी रक्षा करता है। शिक्षा ही मानव मूल्यों की जननी और रक्षक है। कुछ बोलने से पहले अपने आप से पूछो, जो आप बोलने वाले हो क्या वह दयालु है, क्या वह आवश्यक है, क्या वह सच है, क्या वह शांति कायम करता है? तभी बोलो। ईश्वर को पाने की कोशिश करते रहो, भला होगा। ये कोई किसी का नहीं है। पैसा पास होता है तो भैया छोड़ जाते हैं, भाग जाती है। कोई नापाक रिश्ता पैसे से बड़ा नहीं है, पैसा भगवान से भी बड़ा है। यही तो कलयुग की माया और महिमा है। अगर आप अपने घर में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं तो आपका घर स्वर्ग के समान हो जाता है। इंसान का जैसा चरित्र होता है वैसे ही उसके मित्र बनते हैं। मनुष्य अनुभव के माध्यम से सीखता है। आध्यात्मिक पक्ष विभिन्न प्रकार के अनुभवों से भरा है। वह कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करता है और अंत में सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। एक दूसरे से प्यार करें और दूसरों को ऊंचे स्थान तक पहुंचाने में मदद करें। प्यार संक्रामक और सबसे बड़ी चिकित्सा ऊर्जा है। अगर तुम धनवान हो तो उस वृक्ष की भांति कृपालु बनो जो अपने ऊपर फल लगते ही झुक जाता है। इंसान के रूप में भगवान हमारे पास ही होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी स्वार्थ की उम्मीद नहीं होती। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला रूप तो सिर्फ बातों से अपना था। तकलीफ तो भुलाई जा सकती है, मगर जानबूझकर तकलीफ देने वालों को माफ करना मुश्किल होता है। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है? कोई जाकर तो देखे एक बार कि वो अंदर से कितना टूटा हुआ है। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत न मिले, परंतु समय के साथ कभी न कभी सजा अवश्य मिलती है।